हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आज के कक्षा 12 2023 का सिलेबस रसायन विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री का लेकर आ चुके। इसके पहले जितने मैथ वाले छात्र थे उनका हमने मैथ का सिलेबस ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो जाकर के चले चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर दोस्तों आपको इस क्लास के लास्ट में आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो बताएं उतना ही आपको पढ़ना है। बाकी रोजाना क्लास जो है, क्लास का हम टाइम भी आपको बता देंगे कितनी बजे कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस रोजाना चलेंगी। ठीक है, और दोस्तों हमारे जो प्यारे नए स्टूडेंट अभी तक चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा। और दोस्तों जो हमारे 2023 वाले बैच से नहीं जुड़े हैं जिस ग्रुप से, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे आकर के टाइम से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान यानी 2023 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 2023 में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें तैयारी अभी से करनी है, तभी हमारी तैयारी क्या होगी, जबरदस्त होगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अभी एक साल का समय है तो थोड़ा सा हम इंजॉय कर लेते हैं, शादी विवाह में थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर ले, उसके बाद फिर पढ़ना तो ये है। या फिर दोस्तों 9 सितंबर नवंबर में आपका क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, उससे पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है जीवन में, तो पढ़ाई आपको अभी से शुरू करनी होगी। धीरे धीरे हम देखिए, अचानक से बोझ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपको सिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे समय थोड़ा बीतता जाएगा उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाते जाएंगे, फिर इसको हम पूरा कोर्स कवर करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट चलेंगे, फिर शेड आपको बताएंगे, जितने भी कई साल के जो भी सेट है वो भी करवाएंगे, इंपॉर्टेंट देंगे। इतना आप करवा देंगे कि बोर्ड एग्जाम आते आते जो है आप लोग एक ज़बरदस्त तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों पढ़ाने के बाद इस सिलेबस का जो PDF है आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसको शेयर कर देंगे, तो ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम अगर आप लोग चलाते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया, ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो बात कर लेते हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए सिलेबस की, तो उसमें कोरोना महामारी की वजह से जो 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया था। लेकिन इस बार दोस्तों पूरी उम्मीद है कि ये जो 30% सिलेबस यूपी बोर्ड द्वारा कम किया गया है वो अब नहीं रहेगा, यानी कि अब ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा तो भाई हम लोग भी ऐड करके पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम लोग और जान लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही रहेगी जैसे ही यूपी बोर्ड द्वारा ये जारी कर दिया जाता है कि हाँ 30% सिलेबस ऐड होगा, हम आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे कि अगर 30% सिलेबस में जो कम हुआ था, तो यहाँ आप देख सकते हैं इकाई फर्स्ट ठोस अवस्था में विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों का धातुओं बैंड सीधन चालक अर्धचालक तथा कुचालक एवं N और P प्रकार के अर्धचालक, ये आपका ठोस अवस्था से हटाया गया था। विलयन में आपका असमान आणविक द्रव्यमान वन ठप गुणांक आपको हटाया गया था। वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटन सेल और गैल्वानो सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, ये हटाया गया था। ठीक है, इकाई 4 की बात कर लेते हैं। रासायनिक बल गतिकी में संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, जिसमें कि प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना जिसमें कि नहीं था, संक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, ये आपका हटा दिया गया था। लेकिन ये जो संक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस था, अगर जब ये सिलेबस में हुआ करता तो लगभग हर साल ये एग्जाम में पूछता था। ठीक है, अगर ऐड हो जाएगा तो ये आपका इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ रसायन की बात कर लेते हैं। उत्प्रेरक, समांगी, विषमांगी, सक्रियता, चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरक, पायसों के प्रकार, ये सब दोस्तों आपके सिलेबस से हटा दिया गया था। और दोस्तों ये छठा जो इकाई था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय ही हटाया गया था, देख सकते हैं। तो अगर आ जाता है तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इकाई 7 में, जो कि आपका पी ब्लॉक के तत्व में आपको वर्ग 15, 16, 17 और 18 है यहाँ पर। तो वर्ग 15 में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फिन हैलाइड आप देख लेंगे, इसका विरचन, गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, ये सब हट गया था। ठीक है, इसी तरीके से वर्ग 16 के तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हट गया था। इकाई 8 की बात कर लेते हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आपको K2Cr2O7 ये और ये का इसका विरचन और गुणधर्म आपका हट गया था। लेंथेनाइड का रासायनिक अभिक्रियाशीलता हट गया था। एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड से तुलना, ये आपका हट गया था। इकाई 9 है आपका उपसंयोजक यौगिक में संरचना एवं त्रिविमीय समायोजता, धातुओं की निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैव निकायों में उपसंयोजक यौगिकों का महत्व, ये आपका हट गया था। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो सिलेबस जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा, आप लोगों को भी समझने में आसानी नहीं होगी। पढ़ाने के बाद इसका PDF ऑलरेडी आपको दे देंगे। बाकी हम और जो इंपॉर्टेंट जो आपको 70% सिलेबस पढ़ना जो दिया उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये प्रैक्टिकल से जो हटाया गया था, प्रैक्टिकल आप लोग देख लीजिएगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या है, लेकिन इस बार ये भी उम्मीद है कि ऐड हो जाएगा।
चलिए पैटर्न जानते हैं जो कि 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पैटर्न रहेगा, कैसे से वो पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो उपयुक्त 70% यानी कि कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यानी कि 2023 बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर आएगा आयु उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा यार। चलिए ध्यान सुनिएगा, प्रश्न पत्र बनाने की योजना में क्या रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा जिसमें कि आपका क ख ग घ अंक च तक आपका एक क्वेश्चन 6 अंक का, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन 6 अंक का, और 2 वाले में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का रहेगा। 4 क्वेश्चन क ख ग कर रहेगा, इसमें 2 अंक का 8 अंक यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, सॉरी हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं या अति ही बना देगा, अति बनाएगा। ठीक है, तो इसमें भी रहेगा 2 अंक का 8 अंक यहाँ हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का बनाएगा 3 अंक वाला, 4 क्वेश्चन इसमें रहेगा 12 अंक का। फिर ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपका दोस्तों बनाएगा सेकेंड टाइप का दोस्तों, ये 4 अंक का रहेगा, 4 क्वेश्चन 16 अंक का। इसके बाद दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका क और ख प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, तो 2-2 क्वेश्चन यहाँ से करना पड़ेगा, 10 अंक यहाँ टोटल आपको हो जाते हैं 70 अंक। पैटर्न पेपर का सेम ऐसे ही रहेगा, पैटर्न में कोई परिवर्तन इस बार नहीं है। ठीक है, नोट इम्पॉर्टेंट दोस्तों बात ये है कि यहाँ का प्रश्न नंबर 6 और 7 में अथवा प्रश्न होंगे, वो तो आप जानते हैं कि दीर्घ में आपको 2 दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये कहा है कि कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न आपसे केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपके जो 4 चैप्टर हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कौन कौन से भाई? ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये 4 चैप्टर से आपके कम से कम 8 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे इसी 4 चैप्टर से। तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 चैप्टर कितना आंकिक महत्वपूर्ण है। तो आंकिक प्रश्न भी हम आपको अच्छे सरल विधि से समझाएंगे ताकि सभी बच्चे आंकिक प्रश्न केमिस्ट्री का 4 चैप्टर अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी हमें बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका ठोस अवस्था, आपसे इससे 5 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विलयन से 7 अंक के क्वेश्चन, वैद्युत रसायन से 5 अंक, रासायनिक बलगतिकी से 5 अंक, पृष्ठ रसायन से 5 अंक, पी बला के तत्व से 7 अंक के। ठीक है, डी और एफ बला के तत्व से 4, उपसर्ग संयोजक से 6 अंक के, हैलोजन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से 5 अंक के, एल्कोहल फिनॉल ईथर से आपके 5 अंक के, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6 अंक के, नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक से 4 अंक के, जय अणु से आपके 6 अंक के। टोटल आपके यहाँ से बात कर लेते हैं 70 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और जो चैप्टर कुछ ऐड होगा वही, तो वो आपका जो मैंने बताया था कौन सा चैप्टर था भाई, कौन सा था आपका 6ठा चैप्टर, इसमें था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत तथा प्रक्रम। ठीक है, वही वाला जो चैप्टर है ऐड होगा तो वही होगा। ठीक है, इस बार बाकी दोस्तों ये आपको चैप्टर हमने बता दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और आप सभी को जान लेनी है कि ये जो 70 अंक है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम पूर्णांक यहाँ पर रखा गया है। यानी दोस्तों केमिस्ट्री में 70 अंक में से पास होने के लिए कम से कम आपको 23 अंक लाना पड़ेगा। याद रखिएगा 70 अंक में 23 अंक आपको पास होने के लिए कम से कम 23 अंक आपको लाना पड़ेगा। 23 अंक से आप नीचे आएंगे आपको फेल कर दिया जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक, इसके बाद एक कंडीशन ये हो गया 70 में से, और जो 30 अंक का आपका जो प्रैक्टिकल बचता है, 30 अंक के प्रैक्टिकल में कम से कम आपको 10 अंक प्रैक्टिकल में लेकर के आना पड़ेगा, तब आप प्रैक्टिकल में पास होंगे, अन्यथा आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, तो प्रैक्टिकल में फेल तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो कम से कम ये इसमें आपका 30 में से मिनिमम 10 अंक लाना है, और 70 में से मिनिमम आपका 23 अंक यहाँ पर रखा गया है पास होने के लिए। क्लियर है बात? चलिए अब दोस्तों बात करते हैं ठोस अवस्था में क्या क्या पढ़ना है, ये आप देख लीजिएगा। विलियन में आपको क्या पढ़ना है आप पढ़ लीजिएगा जूम करके अच्छे से। सिलेबस आप अपने पास में PDF रख लीजिएगा, हम इसका ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। इसका दोस्तों विद्युत रसायन है, इसमें क्या पढ़ना आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। रासायनिक बलगतिकी में आपको क्या पढ़ना है ये आप देख लीजिएगा। पृष्ठ रसायन में क्या पढ़ना है, पी बला के तत्व में, और वर्ग 16, 17, 18 में क्या पढ़ना है, डी और एफ बला के तत्व में क्या पढ़ना है, उपसंग संयोजक यौगिक में क्या पढ़ना है, इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या पढ़ना है, और दोस्तों एल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या पढ़ना है। ये सब आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो प्रयोगात्मक परीक्षा जो कि आपके प्रैक्टिकल से है, तो आप प्रैक्टिकल वाला आप
देख लीजिएगा एक बार कि क्या क्या मेंशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में आपको यूज काम आने वाला चीज़ है, तो ये PDF आप अपने पास में रखिएगा। बाकी जैसे ही यूपी बोर्ड द्वारा जो नया आपका सिलेबस अगर 30% ऐड होता है तो हम आपको बता देंगे। बाकी दोस्तों क्लास आपका रोजाना अब चलेगा और हम बहुत ही जल्द आप लोगों को क्लास का टाइम भी दे देंगे। उस टाइम पर आप लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर ग्रुप में जुड़े हैं कक्षा 12 वाले में, तो हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।